हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को वेक्टर के बारे में बताऊंगा। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे हम लोग वेक्टर क्या होता है और वेक्टर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उसके बारे में बताया था। आज हम लोग वेक्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एलिमेंट्स एक्सरसाइज 12A, ये CHEC बोर्ड का है, ओडिशा बोर्ड। एलिमेंट्स एक्सरसाइज 12A नंबर 3 से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि नंबर 1 2 शॉर्ट क्वेश्चन सब है। नंबर 3 से शुरू करते हैं। तो देखो, इफ़ a इक्वल टू 2,1, b इक्वल -1, 0, फाइंड 3a + 2b। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह से कंटिन्यू हर एक मैथमेटिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो देखो यहाँ पे = 3, ए का वैल्यू कितना है 2,1 + 2, बी का वैल्यू है -1, 0। मल्टीप्लाई करें 3 × 2 कितना होता है 6। फिर यहाँ पे 2 × -1 -2 हो गया। फिर 3 × 1 3, फिर यहाँ पे +0 = 6 - 2 कितना होता है 4, 3 + 0 3। तो 3a + 2b का वैल्यू कितना आएगा 4, 3 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a का वैल्यू दिया हुआ है 1 1 1, b का हो गया -1 3 0 और c का 2 0 2। तो हम लोग को पूछा है a + 2b -½ c। तो पहले a का जगह में लिखो 1, 1, 1 + 2 होल इंटू b का वैल्यू है -1, 3, 0 प्लस -½ होल इंटू सी का वैल्यू है 2, 0, 2। ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू तो 1 1 1 है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 फिर 2 × -1 के बाद कितना होता है -2, फिर यहाँ पे देखो -½ × 2 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। फिर ये 1 + 6 -0, देन 1 + 0 -1 = ये -1 + 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा कितना -2, फिर 1 + 6 7, देन -1 + 1 कैंसिल हो गया, आया कितना 0। तो इसका वैल्यू होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड ए बी + बी सी + सी डी + ए डी। तो पहले स्क्वायर रेक्टो निकालो, ड्रॉ करो डायग्राम। सपोज ये ए है, ए बी सी डी, इसका साइक्लिक ऑर्डर इस तरह से है। ठीक है। तो सी डी का डायरेक्शन जो है ए बी का डायरेक्शन वही है, और बी सी और ए डी का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लेट ए बी सी डी स्क्वायर। तो ए बी = सी डी और डी सी एंड ए डी = बी सी। ठीक है। नाउ हम लोग को क्या पूछा, ए बी + बी सी + सी डी + डी ए बी + बी सी + सी डी + डी ए = देखो यहाँ पे ए बी + बी सी। अब सी डी किसके साथ इक्वल है, -AB के साथ, -AB, क्योंकि देखो ए बी = सी डी है। ठीक है। तो ए बी = -AB और ए डी = -BC, कितना होगा 0, क्योंकि से प्लस माइनस अब कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, डिटरमाइन द वेक्टर्स ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए एंड द लेंथ्स ऑफ दिस वेक्टर इन द फॉलोइंग केसेस। तो ए पॉइंट दिया हुआ है, बी सी, दो टू बिट है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले ट्राइंगल बना दो। ए का पॉइंट कितना दिया है, 4 5 5, ये हो गया ए का पॉइंट। फिर बी दिया हुआ है 3 3 3। फिर सी का दिया हुआ 1 2 5। तो पहले हम लोग बिट 1 सॉल्व करेंगे। तो पहले ए बी निकालो। ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी 3 - 4 कितना होता है, -1। तो यहाँ पे माइनस आई कैप। फिर 3 - 5 -2, तो -2 जे कैप, -2 जे कैप। देन 3 - 5 -2, यहाँ पे -2 के कैप, -2 के कैप। ए बी हो गया। उसके बाद बी सी 1 - 3 -2 आई कैप, 2 - 3 -1 माइनस जे कैप। देन 5 - 3 +2, तो +2 के कैप। बी सी का वैल्यू होगा कितना, -2 आई कैप -जे कैप +2 के कैप। फिर उसके बाद ए सी निकालो। ए सी 1 - 4 -3 आई कैप, 2 - 5 -3 जे कैप। 5 - 5 तो 0 होता है, तो -3 आई कैप -3 जे कैप। तो यहाँ पे अगर ए सी का वैल्यू इतना है तो सी ए दोनों प्लस में हो जाएगा। इसको 3 आई कैप +3 जे कैप लिख सकते हो, 3 जे कैप। ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल कितना होगा, देखो 1 स्क्वायर 1 + -2 स्क्वायर 4 +-2 स्क्वायर 4 होल रूट ओवर इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। The length of BC is equal to again 4 + 1 + 4 होल रूट ओवर। देखो यहाँ पे BC -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 होल रूट ओवर इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। The length of CA is equal to 3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9 होल रूट ओवर इक्वल टू √18 इज इक्वल कितना होगा, 3√2। लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ सी ए हो गया। अब चलते हैं सेकेंड बीट की ओर। सेकेंड बीट देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8 6 1 2 0 1 और -4 0 -5। तो पहले उसका भी ट्राइंगल बनाओ। ए बी सी, ए का पॉइंट कितना दिया है, 8 6 1 बी का पॉइंट दिया है 2 0 1, यहाँ पे लिखो 2 0 1। सी का पॉइंट दिया है -4 0 -5 -4 0 -5 हो गया। तो पहले ए बी का वैल्यू निकालो। ए बी इक्वल टू 2 - 8 -6 आई कैप 0 -6 -6 जे कैप 1 - 1 तो 0 होता है। ए बी हो गया। फिर बी सी इज इक्वल टू -4 -2 -6 आई कैप 5 0 -0 0 -5 -1 -6 के कैप हो गया। अब सी ए इक्वल टू कितना होगा, 8 - को कितना होता है, 8 + 4 12 आई कैप 6 +6 जे कैप 1 +6 के कैप हो गया। अब लेंथ निकालो। लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू
36 प्लस 36 होल रूट ओवर, देखो -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 होल रूट ओवर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 72। रूट ओवर ऑफ 72 कितना होता है 6√2। 72 का रूट ओवर देख लो यहाँ पे, ये 72 है, फैक्टराइज करो यहाँ पे, 2 में काटो 36, देन 2 में काटो 18, देन 3 में काटो 6, देन 3 में काटो 2, यहाँ गया देखो 3 × 2 6, 6√2 हो गया। फिर लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC कितना होगा, ये भी हम लोग का 6√2 आएगा। फिर लेंथ ऑफ CA, CA का 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होल रूट ओवर इज इक्वल टू रूट ओवर 216। इसका रूट ओवर निकाल दो, जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ CA। हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर P1 P2 जर्निंग द पॉइंट्स P1 4 3 एंड P2 8 1 4। तो यहाँ पे देखो P1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4,3 और P2 का वैल्यू दिया हुआ है 8,-5 हो गया। अगर इफ P इज द मिड पॉइंट देन P इज इक्वल टू कितना होगा 8 + 4 12, 12/2 इक्वल टू 6 और 3 - 4 -2 2/2 कितना होता है -1। मिड पॉइंट देखो 8 + 4 12, 12/2 6 और 3 - 5 -2 2/2 -1। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू OP इक्वल इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो 6i कैप माइनस j कैप। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द वेक्टर्स फ्रॉम द origin to the points of trisection of the vector P1 P2 joining P1 equal -4,3 and P2 equal 5 -12। तो इसका पहले डायग्राम बनाओ। ट्राइसेक्शन बोला है तो इस तरह से बनाओ। ये हो गया P1 और यहाँ पे हो गया P2। ठीक है, ट्राइसेक्शन मतलब यहाँ पे सपोज P है और यहाँ पे Q पॉइंट है। 1 2 3 3 सेक्शन आ गया। ओरिजिन यहाँ पे रखो ओरिजिन। ठीक है, अब P1 का पॉइंट कितना था -4,3 और P2 का दिया हुआ है 5, -12 हो गया। अब देखो यहाँ पे लेट O बी द ओरिजिन, तो पहले OP1 O यहाँ पे P1 है तो क्या होगा -4i कैप प्लस 3j कैप 3j कैप हो गया। OP2 कितना होगा 5i कैप माइनस 12j कैप 5i कैप माइनस 12j कैप, क्योंकि देखो यहाँ पे -12 है तो 5i कैप माइनस 12j कैप। अब देखो PQ ये हम लोग का ट्रांसेक्शन पॉइंट्स है P1 P2 का, तो देन लेट P डिवाइड्स P1 P2, P डिवाइड्स P1 P2। ये जो P पॉइंट है ये P1 P2 को डिवाइड किया है 1:1:2 रेशियो। एंड Q डिवाइड्स P1 P2 2:1 रेशियो। P1 P2 का 1:2 है, मतलब P डिवाइड्स और Q डिवाइड्स 2:1 है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर OP, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P OP इज इक्वल टू
क्या होगा यहाँ पे 1 होल इंटू सेकेंड 5 आई कैप माइनस 12 जे कैप 5 आई कैप माइनस 12 जे कैप प्लस 2 होल इंटू पहला माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप होल डिवाइडेड बाय देखो 1 प्लस 2 कितना होता है 3 ms2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n होता है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है, उसी हिसाब से हम लोग लिखे। तो इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया कितना 5 आई कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप होल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 8 आई कैप कितना था माइनस 3 आई कैप प्लस 6 माइनस 2 माइनस 4 जे कैप होल डिवाइडेड बाय 3। सॉरी माइनस 12 जे कैप प्लस माइनस 6 हो गया यहाँ पे होल डिवाइड बाय 3। अब 3 को कॉमन ले जाने से यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये होगा आंसर। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू ओ क्यू इज इक्वल टू वैसे ही लिखो। यहाँ पे ओ क्यू का कितना दिया Q.2:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 होल इंटू 5 आई कैप माइनस 12 जे कैप प्लस 1 होल इंटू माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल, इसको सॉल्व करो तो 5 इंटू 2 10 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप होल डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करो अभी 10 माइनस 4 कितना होता है 6 आई कैप माइनस 21, यहाँ पे देखो ये हो गया 6 आई कैप माइनस 21 जे कैप होल डिवाइडेड बाय 3। इसको 3 को कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, देखो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप ये होगा फाइनल आंसर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। पॉइंट दे दिया हुआ है, तो पहले मीडियंस निकालो। ये ए पॉइंट है 5 2 1, फिर बी पॉइंट दिया है -4 7 0, फिर सी पॉइंट दिया हुआ है 5 -3 5 -3 और 5। अब पोजीशन वेक्टर ए बी सी पहले निकाल दो। पोजीशन वेक्टर ए बी सी पॉइंट के हिसाब से पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी ए कमा बी कमा सी आर कितना 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, फिर यहाँ पे होगा -4 आई कैप प्लस 7 जे कैप, फिर यहाँ पे होगा 5 आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप 5 आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप। हो गया। अब लेट मीडियन बोला है, तो ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो बीच में जो है वो होता है जी, ये सब मीडियन है, ठीक है। तो जी पॉइंट यहाँ पे नेमिंग दे दो, ये डी
डी ई एफ, ए डी बी ई और सी एफ, ये तीनों मीडियन है। तो ये लोग इंटरसेक्ट किए कहाँ पर, जी पॉइंट पे। तो लेट जी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देन पोजीशन ऑफ वेक्टर जी, देखो ये वेक्टर जी का पोजीशन जो है तीनों मीडियन होल डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ जी वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर जी कितना होगा, तीनों वेक्टर का ऐड करो, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस सेकेंड वेक्टर -4 आई कैप प्लस 7 जे कैप, फिर तीसरा वेक्टर प्लस तीसरा वाला है 5 आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप, तीनों को ऐड करो, होल डिवाइडेड बाय 3 कर दो। तो 3 करने से कितना आ रहा है, देखो 5 आई कैप -4 जे कैप, आई कैप प्लस 5 6 आई कैप, 6 आई कैप, फिर 2 आई कैप प्लस 7 9 9 -3 प्लस 6 जे कैप, 6 जे कैप के कैप प्लस के कैप 6 के कैप, 6 के कैप, होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, हो गया। तो आज का जो भी क्वेश्चन था हम लोग का नंबर 3 से लेकर नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व कर दिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग वेक्टर का और भी जो भी नंबर है उसको हम लोग पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज उसको हम लोग सॉल्व करके बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह से हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, इसलिए आज ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।